सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का यूक्रेन रूस वॉर अपडेट। बहुत जल्दी शॉर्ट में आपको बड़े अपडेट दे रहा हूं। यूक्रेन पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव पूरी तरह से अंधेरे में है। रशिया ने यूक्रेन की राजधानी के कीव के जो पावर प्लांट्स हैं उनको उड़ा दिया है। सिर्फ कीव के ही नहीं, पूरे यूक्रेन में यूक्रेन का जो पावर प्लांट है, बिजली घर है, उस पर मिसाइलें और ड्रोन दागकर रूस ने यूक्रेन को अंधेरे में डुबो दिया है। आप यह समझ लीजिए कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने ये खुद बात कंफर्म की है कि रूसी हमलों की वजह से 10 लाख लोग कीव के अंदर, यानी यूक्रेन की राजधानी के अंदर अंधेरे में हैं। Тільки в Києві станом на вечір більше мільйона споживачів без електрики. Значна кількість будинків без тепла. Більш ніж 4 тисячі багатоквартирних будинків. Усі сили мають бути направлені, щоб полегшити. इसके बाद दोस्तों यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने नाराजगी जताई है और कहा कि रशिया ये गलत कर रहा है। ठंड के इस मौके पर अंधेरे में उसने लोगों को छोड़ दिया है। हालांकि लोग नहीं मर रहे हैं क्योंकि पब्लिक के ऊपर हमला नहीं है, लेकिन पब्लिक अंधेरे में है, इसलिए यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस को तकलीफ हो गई है। यही एंटोनियो गुटेरेस को नहीं दिख रहा है कि गाजा के अंदर बिजली छोड़िए, तूफान आंधी की वजह से ठंड वहां इतनी ज्यादा है कि बच्चे मर जा रहे हैं। 27 दिन का बच्चा मर रहा है, लेकिन यूएन के दोगले एंटोनियो गुटेरेस को और दुनिया को गाजा नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ हजरात, यूएन वॉचडॉग IAEA ने कहा है कि रूसी हमलों की वजह से चेरनोबिल, जो यूक्रेन का परमाणु प्लांट था, वहां पे उसकी भी बिजली गायब हो गई है, जिसकी वजह से वहां खतरा बढ़ गया है। ग्रीनलैंड के लिए पागल हो चुका है अमेरिका। ऐसे में यूरोपीय यूनियन के ऑफिशियल ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमें ब्लैकमेल करेगा, यूरोपीय यूनियन को ब्लैकमेल करेगा। वो यूक्रेन को मदद देना बंद कर देगा और फिर हमसे मांग करेगा यूरोप से कि ग्रीनलैंड दे दो हमें, तभी हम यूक्रेन की मदद करेंगे। अब इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चिंता व्यक्त की है कि ग्रीनलैंड के मामले की वजह से दुनिया की और हमारे साथियों की नजर हमसे हट रही है। गाजा पीस काउंसिल कमेटी जो बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसमें भारत, पाकिस्तान और न जाने मतलब 70 देशों को, 60-70 देशों को उसने इनवाइट कर दिया। तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम कबूल कर रहे हैं, हम आएंगे। अब ये $1 बिलियन कहां से देगा, ये ज़ेलेंस्की की टेंशन है। लेकिन इन्होंने सवाल किया है ज़ेलेंस्की ने कि अगर आपने हमें इनवाइट किया, दुनिया के देशों को, तो आपने रशिया को क्यों इनवाइट किया है। ज़ेलेंस्की को यह प्रॉब्लम है कि गाजा की पीस कीपिंग कमेटी के अंदर रूस को क्यों इनवाइट किया ट्रंप ने। अबे भैया, पैसे के लिए $1 बिलियन लेगा। यूक्रेन के देबाल्सिव के इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया। बौखलाए यूक्रेन ने अपने ही कब्जाए वाली जगह, जिस जगह पर रूस ने कब्जा कर लिया है देबाल्सिव के इलाके पर, बड़ी बमबारी कर डाली। यूक्रेन के नए डिफेंस मिनिस्टर ने खतरनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है हर महीने 50,000 रूसी सैनिकों को कत्ल करना। वहीं यूक्रेन ने ऐलान किया है कि हम रूस के खिलाफ अगले 6 महीने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस AI वाले ड्रोन तैनात कर देंगे। रूस के अंदर स्नो एपोक्लिप्स कहा जा रहा है रूस के कई इलाकों को, क्योंकि भाई साहब, जितनी एक इंसान की हाइट होती है उससे 2 गुना बर्फ पड़ रही है। जरा इस तस्वीर को देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप बर्फ की ऊंचाई अगर देखेंगे तो बड़ी खौफनाक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कमचक्ता का भी एक इलाका है भाई, वहां पर गाड़ियां बर्फ के अंदर दब चुकी हैं और 130 साल, यहां कहा जा रहा है 130 साल में कभी इतनी बर्फ नहीं पड़ी जितनी इस वक्त रशिया में बर्फ पड़ रही है। ब्रिटेन पर बुरी तरह से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव फटे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को जो ग्रेट कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन को अपने नाम के आगे से ग्रेट निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने कोई एक ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं किया जिसकी वजह से ब्रिटेन को ग्रेट कहा जाए। ये G7 जो आज है, जिसमें 7 देश हैं, ये पहले G8 हुआ करता था, रशिया भी इसमें शामिल था। 2014 में क्रीमिया के इलाके पर, यूक्रेन के ही इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद दोस्तों
इन देशों ने अपने G8 से इस रूस को निकाल दिया था, जिसके बाद G7 हो गया ये ग्रुप। अब एक लंबे समय के बाद, अभी कुछ ही दिन बाद जो है, पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर G7 की मीटिंग होने वाली है। और 2014 के बाद अब फ्रांस जो है पहली बार रूस को भी इनवाइट करने वाला है। वहीं यूक्रेन से एक और तस्वीर आई है। यूक्रेन के लोगों को दिन हो या रात घरों से किडनैप कर रहे हैं भाई साहब यूक्रेन की फौज, और जबरदस्ती सेना में भर्ती करने के लिए किडनैप करके ले जा रही हैं। उधर नॉर्वे की हवा निकली हुई है। नॉर्वे की आर्मी ने अपनी आवाम से कह दिया है कि रशिया से जंग के लिए तैयार हो जाओ। चेक रिपब्लिक में नई सरकार बन गई है, तो भाई चेक रिपब्लिक ने झटका दे दिया है यूक्रेन को और कह दिया है कि हम अपने जेट, अपने फाइटर जेट, हथियार यूक्रेन को नहीं दे सकते। उधर स्विट्जरलैंड में अमेरिकी एनवॉय और रूसी एनवॉय की मुलाकात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए रूस पर नरम है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन ऑलरेडी अपनी बहुत सारी जमीनें हार चुका है और सिक्योरिटी गारंटी के लिए हम बहुत सारे अभी यूरोपियन देशों से बात कर रहे हैं। यूक्रेन की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया और चार्जेस लगे कि इन्होंने जो है करप्शन किया है और उनके पास से पैसा बरामद हुआ है, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेल भी नहीं करा सकती क्योंकि मेरी सारी प्रॉपर्टीज, सारे पैसे जब्त हैं। Збирається арештовувати ваше майно. А що такого там секретного в цьому майні? Нічого абсолютно. Ви можете відкрити мою декларацію. Там є все, чи А гроші на рахунку вам дозволяють вашій родині внести цю заставу? У вас немає 30 мільйонів, Хоча б якась частина 3200. є. Хоча б яка частина є. Ну дайте внести це. Ну, ви бачите, як Ну, це тим не все? менше, він залишив вам оцю дельту до вівторка, до завтра. Справа в тому, що там без комплайнсу спеціального, який спеціально ввели, ми не можемо заплатити. Що Там це значить? комплайнс – це банки затримують на 3-4 дні, перевіряють і не дають можливості перерахувати. Ну, тобто, якщо Да. навіть А ви окремо- сьогодні зберете їх, внесете, то вони зарахуються в четвер. Ні, вони не приймуть як платіж. Може бути Тому що, заблоковано. дивіться, тут історія яка. Зразу Поясніть, да. після попереднього засідання Держфінмоніторинг заблокував на 78 годин. Саме до цього. रूस के किराई के इलाके में जबरदस्त यूक्रेन ने बमबारी कर डाली है, जिसमें ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन की डेलीगेशन ने फ्रांस, जर्मनी और यूके से मुलाकात की है। मेरे दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अगर आप फ्रांस, ब्रिटेन, इन देशों के बयान आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो हमसे जंग की तैयारी कर रहे हैं और वो छुपा भी नहीं रहे हैं, वो खुल्लम खुल्ला ये बातें बोल रहे हैं। दोस्तों, सर्गेई लावरोव ने साफ कहा कि जर्मनी इस इलाके में सबसे बड़ी और ताकतवर फौज बनाने की बात कर रहा है। यह आखिरी बार जर्मनी ने तब किया था जब हिटलर था। वहीं मेरे दोस्तों, सर्गेई लावरोव ने कहा कि ज़ेलेंस्की और यूरोप ट्रंप को कंफ्यूज कर रहे हैं ताकि ये डील ना हो। हजरात, कोकस एक इलाका कहलाता है जिसमें कई, मतलब उसमें रेड सी का पहले का इलाका, बल्कि मैप लगा देता हूँ, ये देखिए, इसमें ईरान, अजरबैजान, ठीक है, रशिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्की, ये सब आता है, ठीक है। अब पता है क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कॉकस का जो इलाका है ये पुतिन का है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तमाम देश पुतिन के हैं, बल्कि ये कह दिया है कि ये वो इलाका है जहां पर रूस की चलती है, पुतिन की चलती है। यानी आप देखेंगे इस बयान से सीधा मतलब ये नजर आ रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बिल्कुल पुतिन पर फिदा है, पुतिन को खुश करने का काम कर रहे हैं। हल्का हल्का कभी सख्ती से बयान दे दिया, उसके बाद फैल गए पुतिन के आगे। रूस के ऑरेल के इलाके पर यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ, बिजली घर तबाह हुआ, और बिजली पर क्या असर हुआ, किस तरह से बिजली वहां फ्लक्चुएट करने लगी, देखिए। हजरात, रूस और यूक्रेन की जंग खतरनाक मोड़ पर आ गई है। जंग कम होने के बजाय 2026 में जंग बढ़ गई है।
इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको दुनिया भर की तमाम बड़ी जानकारी आसान और सिंपल भाषा में मिलती रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।